गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। मॉर्निंग के 5 बजे से लेकर 11 बजे तक की रूटीन शेयर करूंगी। इस टाइम में मैं क्या क्या काम करती हूँ और क्या क्या मेरा काम रहते हैं, वो सारे सब कुछ आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सुबह के अभी 5 बजे है और मैं अभी उठ के आई हूँ और बाहर देखो पूरा अंधेरा है अभी। तो उठने के बाद तुरंत मैं खिड़की खोल देती हूँ। उसके बाद जो इधर उधर सामान बिखरा हुआ रहते हैं वो सब कुछ ठीक कर देती हूँ, जैसे कि ये कुशन वगैरह उसके जगह पे रख देती हूँ। कुछ मून का खिलौना वगैरह मून जो है इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो सारे सब कुछ मैं कर देती हूँ ठीक से। और मैं एकदम सिंपल तरीके से अपना लाइफ जो है ना जीना पसंद करती हूँ, और मैं कैसे ऐसे ही सिंपल तरीके से मेरा घर को भी क्लीन करके रखने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर घर पे बच्चा रहते हैं ना, तो हमें चाहे कितना भी काम हो उसके अंदर हमें घर को भी क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि लोग तीनों टाइम खाना बनाते ना, वैसे ही मैं भी तीनों टाइम मेरे घर को साफ़ रखती हूँ। क्योंकि ऐसे जो मॉर्निंग में मैं घर को साफ़ करके रख देती हूँ ना, पूरा दिन तक मेरा घर ऐसे साफ़ नहीं रहते हैं। फिर से दोपहर में और एक बार साफ़ करती हूँ और फिर शाम के वक्त और एक बार साफ़ करती हूँ। ऐसे तीनों टाइम मुझे साफ़ करना पड़ते हैं, क्योंकि मून जो है ना वो घर को पूरा गंदा कर देती है। और मुझे लगता है बच्चा लोग ऐसे करेगा ही, तो उनको कैसे हम रोक सकते हैं। वो तो उसका काम करेगी, या हमारा जो काम है वो हमें करना है। क्योंकि बच्चों को खेलने देना भी सही है, उनको अच्छी तरह से खेलेगी तभी ना उसको एक्टिविटी होगी और उसको भूख भी लगेगी, वो सोएगी भी। क्योंकि मून को अगर मैं टीवी चालू करके ऐसे ही रख दूँगी ना, तो वो पूरा 24 घंटे तक वो बैठे रहेंगे। पर क्या टीवी चालू करके बच्चे को रखना सही है? कभी कभी मैं चालू कर देती हूँ उसको टीवी, नहीं तो मैं ज़्यादातर उसको जितना खिलौना है सब दे के उसको बिठा देती हूँ। चाहे वो क्या करे, कुछ भी करे, बेड के ऊपर खेले या नीचे खेले, किधर भी, वो खुद के जैसा खेलते, खुद के जैसा सब मेसी करते, फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। और पूरा दिन मॉर्निंग पे मेरा डस्ट भी एक ही हाथ पे क्लीन कर लेती हूँ। आप लोग सोचोगे कि झाड़ू दे दिया उसके बाद मैं क्यों डस्टिंग कर रही हूँ। क्योंकि झाड़ू देने के पहले सबसे ज़्यादा मेरा काम जो रहते हैं ना सुबह उठने के बाद, वो झाड़ू देना है। ये घर संसार की कुछ ऐसे बातें रहते हैं जो सब लोग बोलते हैं कि सुबह उठने के बाद तुरंत झाड़ू देना ही सबसे अच्छा होते हैं। उसके बाद जो काम है, अगर डस्टिंग करने के बाद ज़्यादा धूल निकल जाते तो मैं फिर से एक बार झाड़ू दे देती हूँ। नहीं तो मॉपिंग करके, मतलब मॉपिंग जब मैं करती हूँ ना, तभी सारे के सारे ऐसे ही मॉपिंग के साथ ही निकाल देती हूँ। और बस अभी जो है मेरा लिविंग रूम का सारे झाड़ू डस्टिंग वगैरह हो चुके हैं। तो मैं अभी ये जो डस्टबिन है इसको बाहर रखने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि कचरा वाला कभी कभी सुबह एकदम सुबह आ जाते हैं, कभी कभी 8 बजे तक भी आ जाते हैं। बाहर देखो अभी तक लाइट चालू है, बंद नहीं किया, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी डस्टबिन जो है ना बाहर दे के जाती हूँ कि उन लोग आए तो उनको प्रॉब्लम ना हो, जब भी उनको चाहिए तो वो लेके जाए। और सारा का सारा बर्तन जो है रात को धो के मैं इस गमले पे रखी थी। क्योंकि मेरे घर में ऐसे स्टॉक करने वाला या फिर बर्तन धो के रखने वाला चीज़ें बहुत कम है। तो क्योंकि इसको ऐसे ही पानी से अंदर में इसके ऊपर रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि साइड में मेरा वुडन का एक कुछ भी बोलो किचन कैबिनेट है, तो उसके अंदर पानी चले जाते हैं, नीचे से पानी चले जाते हैं। इसके लिए किचन में बहुत ही संभाल के मुझे काम करना पड़ती है, पानी से थोड़ा सा बच के रहना पड़ती है। क्योंकि ये सारे वुडन का फर्नीचर में अगर पानी थोड़ा सा भी जाए ना, तो एकदम भी मतलब ये ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए मैं रात भर इसको वैसे ही गमले के अंदर रख देती हूँ, सुबह उठने के बाद मैं ठीक से उसके जगह पे रख देती हूँ। और किचन का जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ था उसको भी मैंने लगे हाथ उसके जगह पे रख दूँगी। वैसे ही हम लोग अगर लगे हाथ सारे सब कुछ कर लेंगे ना, तो एकदम घर बिखरा हुआ नहीं दिखेगी। फिर भी मैं जितना कोशिश करती हूँ सब अपने हाथों से अच्छी तरह से क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। पर आप लोग ही बताइए कैसे क्लीन करती हूँ मेरा घर, मैं आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो अभी जो है मैं घर को पोछा लगा दूंगी। और मून और उसका पापा अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। और मेरे पास कोई मॉप का वो जो ट्रॉली टाइप का रहते हैं ना वो है नहीं, तो मुझे ऐसे बाल्टी के अंदर ही ये जो स्टिक टाइप का रहते हैं ना डंडा, इसको भिगो के फिर पोछा लगाना पड़ता है। और मैं हमेशा डेटॉल दे के फिर ही पोछा लगाती हूँ। चाहे कोई भी ब्रांडेड मेरे पास लाइजॉल वगैरह रहे, फिर भी मैं इसमें डेटॉल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बच्चों के घर में। और मैं ऐसे ही पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि सब लोग
बोलते एकदम से सारे काम करने के बाद फिर पोछा लगाते, पर मेरे से नहीं होते हैं। मून उठने के बाद मुझे पोछा लगाना क्या, मुझे झाड़ू भी नहीं लगाने देते। और मून का पापा जितने टाइम तक है मैं सारे के सारे ये काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मून के पापा का लंच बॉक्स बनाने की कोई ज़रूरी नहीं होते है। वो दोपहर में खाना खाने के लिए घर आते हैं, इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा सुबह खाने पीने का ध्यान ना रखे तो भी चलेगा। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह जो काम मैं बाद में नहीं कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ। ऐसे मैं सामान इधर उधर बिखरा हुआ रहते वो तो लागे हाथ कर लेती हूँ, पर झाड़ू पोछा बच्चों को लेके ना करना बहुत मुश्किल होते हैं। बार बार गिर जाते हैं मून जब मैं पोछा करती हूँ, इसके लिए मून उठने के पहले ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो वैसे ही करके मैं पोछा लगाती हूँ और मैं ये मेरा आदत बन चुकी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होते। पर मैं खरीद तो सकती हूँ ये जो मॉप है, पर मेरे घर में रखने का जगह नहीं है, उसको किधर रखूँ। घर पे अगर ज़्यादा फर्नीचर हो जाए ना तो घर एकदम भी दिखने में अच्छा नहीं लगते है। थोड़ा कम फर्नीचर रहेगा ना, घर पूरा क्लीन साफ़ सुथरा रहेगी, दिखने में भी अच्छी रहेगी। और कुछ कपड़ा मून का हमारे सबका ही था तीनों का, तो वो कपड़ा अभी मैं भिगो के रखूँगी, फिर बाद में इसको धोएंगे। सारे के सारे जो काम है निपटा के नहाने के पहले ये सारे कपड़ा मैं धो दूँगी। तो चलो अभी जो है घर को पूरा का पूरा मैंने क्लीन कर लिया। पर आप लोग सोचो कि बेडरूम को तो अभी तक क्लीन नहीं किया, क्योंकि मून अभी तक सो रहे हैं। अभी मैं बेडरूम को क्लीन नहीं करूँगी, पर झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया, वो सोते हुए ही। और अभी जो है मून का उठने का टाइम नहीं है, फिर भी मून जो है ना उठ चुकी थी, तो उठ गई थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसका उठने का टाइम नहीं है अभी। तो मैंने सोचा कि चलो उसको फिर से सुला देती हूँ। अगर मैं थोड़ा टाइम उसके साइड में सो जाऊँ और उसको सुलाने की कोशिश करूँ ना तो वो सो जाएगी। तो उसको मैं ऐसे ही सुला के अभी फिर से चले जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे अभी रोटी बनाना है और रोटी के साथ हम चाय ले लेंगे। जो लिटन को चाहिए मैं बस वो बना दूँगी, पर वो सुबह ज़्यादा हेवी चीज़ नहीं खाते हैं। चाय या रोटी के साथ चाय या ब्रेड ऑमलेट बनाने के साथ ब्रेड कभी ऐसे ही ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ हैवी हम लोग नहीं लेते हैं ब्रेकफास्ट में। अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगी। और मैं हमेशा ही खाना बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ बनाती भी नहीं हूँ। 1 या 2 सब्जी ज़्यादा मैं बना लेती हूँ, ऐसे ही मेरा लाइफ है। जैसा है मेरा लाइफ बस मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ या फिर मेरा फुल डे रूटीन शेयर करती हूँ उसी दिन मैं अच्छा बनाऊँ और बाद के दिन जो रहेगा उसमें मैं कुछ भी बना के खा लूँ, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। जो मुझे डेली रहते हैं वही बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलो रोटी मैं ठीक ठाक से बना नहीं पाती हूँ, उसको बेलना मुझे नहीं आते हैं, पर जितना भी हो सके मैं करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे जो चीज़ आते नहीं है उसको जितना करो ना उतना अच्छा होते है। पर हम रोटी बहुत ही कम बनाते हैं घर में, जैसे कि हफ्ते में शायद 1 ही बार रोटी बना लेते हैं। और ये जो खाली बॉटल आप लोगों को दिख रहे हैं ना, अभी तक किचन में पानी नहीं आया है, इसीलिए वो सारे बॉटल में ऐसे ही रख दिया। उसके बाद मैं इसको भर लूँगी जब पानी आएगी। रोटी बनाना हो चुकी है मेरा, अभी जो है मून उठ चुकी है, इसीलिए मैं मून का ब्रश करने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी पूरा टाइम मैं मून को दे दूँगी, मून का जो रूटीन है ना वो करूँगी। तो बाद में एक दिन मैं मून का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी बहुत टाइम बाद में किचन आ रही हूँ, क्योंकि ये जो बीच में टाइम था ना इसमें मैं लिटन को खाना दिया, रोटी और चाय दिया, और मून का जो रूटीन था उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करके अभी मैं फ़िलहाल उसको बिठा के आई हूँ और टीवी देख रहे हैं, क्योंकि उसको सुबह थोड़ा सा भी टीवी चाहिए होती है, नहीं तो मुझे कोई काम नहीं करने देते और चिल्लाती है। थोड़ा टाइम जैसे कि 1.5 घंटा थोड़ा नहीं है, पर फिर भी वो 1.5 घंटा देख ही लेते हैं टीवी। तो इसीलिए ना वो देख रहे हैं अभी टीवी, फिर उसके पापा चले जाएगा ना तो नीचे से थोड़ा सा घुमा के लेके आएगा, फिर उसका दिमाग फ्री हो जाएगी और वो खेलने लगेगी खुद से ही, तब कुछ नहीं बोलेगी। अभी मैं ऐसे बॉटल जो खाली बॉटल था ना वो अभी भर के रख रही हूँ, क्योंकि पानी बहुत कम टाइम तक रहते हैं, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करके फिर मुझे किचन को क्लीन करना है, नहाना भी है, कपड़ा धोना है, बहुत सारा काम है। और ये सारे जो बर्तन था ये सुबह का ही है, पर ये जो ग्लास वगैरह दिख रहे हो ना ये रात का है। मतलब कि रात में जो लास्ट में दूध पी के सो जाते हैं ना, तब वो दूध का जो बर्तन रहते हैं ना तभी, और मैं नहीं धोती हूँ तो उसको ऐसे ही सिंक पे रख देती हूँ। सुबह इन लोगों के साथ मतलब इन सब बर्तनों के साथ धो देती हूँ। तो चलो बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद किचन क्लीनिंग, फिर क्या काम है अभी मैं भूल चुकी हूँ, आप लोग देखते जाइए।
बर्तन धोने के साथ साथ मैं गैस को भी क्लीन कर लेती हूँ। अगर हम लोग जितने बार खाना बनाते ना उतने बार ये हाथों से बस ऐसे ही गैस को या ये जो प्लेटफॉर्म है इसको क्लीन कर देंगे ना तो किचन भी गंदा नहीं होगा और किचन में कॉकरोच भी नहीं होगा। ऐसे तो मेरे घर में कॉकरोच हो चुकी थी क्योंकि मैं 2 महीना इस घर में नहीं रही थी, मैं मेरे ससुराल गई थी और तब पूरा घर बंद था ना, इसलिए छोटा छोटा कॉकरोच जो है ना वो हो गए हैं। इसके लिए अभी फ़िलहाल वो नहीं है, मैं उसको बहुत ही मतलब ये करके भगाई हूँ। तो मैं ऐसे ही क्लीन करके रखती हूँ, इससे नहीं आते कॉकरोच वगैरह। तो किचन भी क्लीन हो चुकी है मेरा। सिंक भी अभी मैं लगे हाथ क्लीन कर लूँगी क्योंकि सिंक में भी डेली हम जो बर्तन धोते हैं ना और सिंक के साइड में जो है ना पानी गिरते हैं वहाँ पर बहुत स्लिप टाइप का हो जाती है और सिंक भी अगर गंदा रहेगी ना तो दिखने में अच्छा नहीं लगती है। इसीलिए मैंने लगे हाथ किचन का सारे काम करके एकदम किचन का लाइट बंद करके फिर मैं निकाल जाऊँगी किचन से और फिर मुझे जाना है बेडरूम पे क्योंकि बेडरूम इतने टाइम तक वैसे ही पड़ा था। सारे के सारे काम करने के बाद बेडरूम क्लीन करना तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर जो चीज़ मुझे ज़रूरी होते हैं ना वो चीज़ मैं जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि किचन नहीं क्लीन करूँगी तो फिर पानी चले जाएगा, कपड़ा नहीं धोऊंगी तो फिर पानी चले जाएगा। इसीलिए ये सारे काम मुझे जल्दी करना पड़ते हैं और मैं लंच के लिए पानी भर के भी रख दूँगी। और देखो किचन क्लीनिंग हो गई है। अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगी बेडरूम पे। किचन का जो सारा काम था सब कुछ मैंने एक ही हाथ पे लगे हाथ सब कुछ मतलब कि कंप्लीट कर लिया। अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम पे और ये जो बेडरूम का बेड है अभी मैं इसको क्लीन करूँगी, थोड़ा बहुत डस्टिंग करूँगी क्योंकि बेडरूम में मैं डेली डस्टिंग करती हूँ। मेरा पूरा घर का डस्टिंग मैं डेली करती हूँ क्योंकि मेरा बेडरूम जो है ना वो बहुत ही छोटा है। अगर वो उसमें थोड़ा सा भी डस्ट गिरते ना तो वो सबसे पहले दिखते हैं। जो घर बड़ा है ना उसके उसी घर में अगर डस्ट ज़्यादा होगा ना तो इतना दिखते नहीं है क्योंकि बड़ा है ना, पर छोटे घर है ना फर्नीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ते और दिखने में भी अच्छा नहीं लगते। ऐसे तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होते हैं क्योंकि घर एकदम अंदर के साइड पे है। रोड साइड में जिसका घर है, रोड के साइड में जिसका फ्लैट है, रूम है, उन घरों में ज़्यादातर ये हो जाते हैं, जो डस्ट है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। और फ़िलहाल मेरे घर में मैं हमेशा खिड़की बंद करके रखती हूँ क्योंकि ये थोड़ा कोने की साइड में है ना तो ऐसे खिड़की बंद करके रखना पड़ते हैं तो इतना ज़्यादा डस्ट नहीं होते, पर जितना भी होते हैं ना लगे हाथ क्लीन कर लेती हूँ, इससे साफ़ सुथरा हो जाते हैं। तो चलो बेडरूम जो है मैं क्लीन कर लिया। अभी थोड़ा बहुत ये जो मेरा साइड टेबल है और कुछ मेरा कॉस्मेटिक्स वगैरह जो लोशन वगैरह रहते हैं ना लिटोन लगा के गए हैं वो सारे सब कुछ मैं ठीक ठाक से रख दूँगी। और ये सारे सब कुछ मुँह नहीं करते इधर उधर तो मैं कुछ बोलते नहीं हूँ, बस करते रहे। मैं तो ये मेरा आदत बन चुकी है क्लीन करना। तो अभी चली आई हूँ मैं कपड़ा धोने के लिए। तो मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो मुझे जितना सारा कपड़ा है मेरे घर का सब मुझे ऐसे ही करके धोना पड़ते हाथों से ही। और बस मैं ये जो सारे कपड़ा है ना ये मून का है। मून का जो नाइट ड्रेस है ना वो मैं हफ्ते में 4 से 5 बार धो ही देती हूँ क्योंकि नहीं तो नहीं होते वो उसका बचे लोगों का कपड़ा भी जल्दी से जल्दी गंदा हो जाते हैं ना। और उनका इतना सारा कपड़ा वो ख़राब नहीं करते, बस मैं ही उसको चेंज कर देती हूँ। जो कपड़ा पहन के खेलते या फिर थोड़ा सा भी पानी गिर जाते हैं ना वो कपड़ा मैं तुरंत निकाल के रख देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं धो देती हूँ क्योंकि पानी का प्रॉब्लम रहते हैं ना तो डेली का कपड़ा डेली नहीं धो सकती हूँ ना, इसीलिए मुझे रखना पड़ते हैं, फिर जाके मैं धो देती हूँ। तो चलो सो फ्रेंड मेरा नहाना हो
हो चुकी है और अभी मैं आ चुकी हूँ। थोड़ा सा क्रीम लगा लूँगी, लोशन लगा लूँगी, जो काम रहते मेरा। और मून भी इधर आ चुकी है और मैं जब तक नहा रही थी ना, मून खुद से ही खेल रही थी। खुद के जैसे खेलते वो, उसको जो मन पसंद है वो बस वही निकाल लेते, खिलौना वगैरह, फिर वो खुद से ही अच्छे से खेलने लग जाती है। तो चलो मैं कॉम्बिंग करके सिंदूर लगा के फिर जाऊँगी। जो सारी कपड़ा मैं धोई थी ना, वो सारी कपड़ा को मुझे सुखाने के लिए देना है, क्योंकि उसको अगर मैं अभी नहीं सुखाने के लिए दूँगी ना तो पूरा दिन में भी वो सूखेगा नहीं है। और कपड़े को ड्राई करना ना मुझे आते ही नहीं है, मतलब कपड़े को हाथों से पानी निकालना ना वो मुझे ठीक से आते ही नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा करके पानी निकाल ही नहीं पाती हूँ, तो सूखने में ज़्यादा टाइम लग जाती है। कभी लिटोन रहते हैं तो मैं लिटोन को बोल देती हूँ इसको मतलब ड्राई करने के लिए, वो बहुत अच्छे से कर देते, पर आज वो भी नहीं है, वो भी चले गए हैं। तो चलो मून अभी इधर बैठे हैं, मैं भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ। और मून को अभी क्या मतलब ये लगे पता है, उसको हमेशा उसको बाल को बांधना चाहिए। वो छोटा मतलब छोटा सा ही तो बाल है उसका, सोचो कैसे बांधूँ मैं उसको, पर फिर भी उसको चाहिए ही चाहिए। उसको जब भी वो खुद से कभी कभी ऐसे खोल लेते हैं ना, तो फिर मुझे बांधने के लिए बोल देते हैं। पता नहीं किधर से ये सीखी है वो। मैं जब भी काम करती हूँ ना, तब भी वैसे गडर लेके आ जाते हैं। देखो अभी मैं उसको बांध के दिया था, फिर से आ गए हैं। ऐसे खोल जाते हैं ना, छोटा सा बाल है तो रबर से नहीं होते, तो खोल जाते, फिर से आ जाते हैं कि फिर से मुझे ऐसे बाल बांध के दो। अरे उसका बाल बड़ा ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है कि उसका बाल बड़ा नहीं है, छोटा सा बाल। बोलो मैं कैसे करके उसको बांध के दूँ, पर उसको चाहिए। देखो फिर से आ गया। अभी तो मैं गुस्सा हो गई थी कि फिर से आओगे ना तो मैं बाल नहीं बांध के दूँगी, मैं कट ही दूँगी तुम्हारे बाल। तो फिर और नहीं आए थे। कभी कभी फिर से आ जाते हो, उसको इतना डांटते ना तब भी आ जाते हो। तो अभी जो है मैं मेरे लिए चाय तो बनाई थी और रोटी के साथ मैंने चाय ले लिया और मैं ब्लैक टी पीती हूँ। और मून के लिए अभी मैं एक बॉईल करने के लिए दी हूँ। तो मेरे लिए ये वाला जो स्पाउट चना है ना, ये मैंने थोड़ा सा भिगो के रखी थी, वही नमक के साथ ले लूँगी, क्योंकि एक रोटी लिया था चाय के साथ। और मून को फिर मैं खाने के बाद मून को भी मुझे एक खिलाना है, क्योंकि मैं मून को ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, उसके बाद में 1-2 घंटे के अंदर मैं उसको एक बॉयल एग खिलाती हूँ। उसको बॉयल एग ही पसंद है। उसको अगर मैं एग पोच करके दूँगी ना तो वो खाते नहीं है, पर बॉयल एग उसको एक पानी चाहिए बॉटल में, और ऐसे भी आप थोड़ा सा उसमें नमक छिड़क दो। पहले तो मैं नमक नहीं देती थी, पर अभी देख रही हूँ थोड़ा सा अगर भी नमक दे दूँगी ना तो वो खाते हैं अच्छे से। तो थोड़ा सा ही मैं एकदम से नमक दे देती हूँ, खुद से ही खाते हैं। अभी मैं उसको थोड़ा सा टीवी चालू करके दी हूँ, क्योंकि टीवी नहीं देखते तो खाना खाना ना पॉसिबल नहीं है। जब भी उसको मतलब कभी कभी ऐसे ही खा लेते हैं, जब इसको खाना खाने का मन नहीं होते ना तब उसको टीवी चालू कर दो ना तो वो जल्दी से जल्दी खा लेते हैं। इसीलिए बस मैं टीवी चालू कर दिया और खाना खा रही है। तो मून को एक खिलाने के बाद मैं जाऊंगी किचन में मून के लिए खिचड़ी और उसके लिए पानी गर्म करने के लिए। ये जो है उसका आफ्टरनून का लंच है खिचड़ी, तो मैं अभी बना के रख दूँगी, गर्मा गर्म रहेगी। फिर नहाने के बाद मैं उसको खिचड़ी खिलाऊँगी। हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड फाइनली मेरा मॉर्निंग रूटीन यहीं पर एंड होते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग के 5 बजे से लेकर मॉर्निंग के 11 बजे तक की जो रूटीन है वही बात आप लोगों के साथ शेयर किया। और मेरा डेली एवरीडे जो मेरा हाउस क्लीनिंग का रूटीन रहती है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग सोचोगे कि मेरा ब्रेकफास्ट इतना अच्छा नहीं क्यों बनते हैं, मैं ब्रेकफास्ट में अच्छे खासे क्यों नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट में ज़्यादा हेवी चीज़ खाते ही नहीं है, बहुत पहले से है ये चीज़। तो हमने आप मैं जो है मेरा डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को कुछ अलग तरीके से दिखाना मुझे लगता है वो सही नहीं होगा। जो मेरा एवरीडे रूटीन है वही बस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर किया। बस फ्रेंड चलो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर नए हो तो। और अगर आपको मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। इससे मेरा डेली का जो नया नया ब्लॉग है वो आप लोग सबसे पहले देख पाओगे। और अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ये काम भी करके रखना, नहीं तो आप लोग मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आप लोगों को और नहीं देख पाओगे। तो फ्रेंड चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड, बाय बाय। मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ।